दक्षिणी राजस्थान के जिला डूंगरपुर के गांव रास्तापाल की पहचान भील आदिवासी समुदाय की 13 वर्षीय वीर बाला कालीबाई के नाम से की जाती है। सन 1942 से सन 1947 के बीच डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे और वे अंग्रेज़ों की हुकूमत की सहायता से अपना राज्य चलाते थे। उस समय प्रजामंडल के भोगीलाल पंड्या, चंद्रूलाल गुप्ता, सब्जी भाई, जीवा भाई, सोहनलाल उर्फ दौला कलासवा समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने लगे। गांव में पाठशालाएं खोले गए। उसमें भील, मीणा, डामोर और किसान वर्ग के छोटे बड़े लोग पढ़ने आने लगे। पाठशाला के संरक्षक नानाभाई खाट और मास्टर जी सेंगाभाई रोत थे। मास्टर जी अंग्रेज़ों के शोषण तो कभी पट्टू सामंतों की कहानियाँ सुनाते। कहानियाँ सुनते सुनते कालीबाई का खून खौल उठता था। अंग्रेजी हुकूमत को यह रास नहीं आया और रियासत पर इन पाठशालाओं को बंद करने का दबाव बनाया। पाठशालाओं को बंद कराने की योजना बनाई। मजिस्ट्रेट, पुलिस और सिपाही दल बल सहित पाठशाला पहुँचे। पाठशाला में नानाभाई खाट और मास्टर जी सेंगाभाई रोत दोनों ही थे। मजिस्ट्रेट ने पाठशाला में ताला लगाने के लिए कहा। नानाभाई खाट ने ताला लगाने से मना कर दिया। नानाभाई खाट को जेल में बंद कर दिया। गांव में जागीरदार जनता से लगान वसूलने लगे। लोक नायक माणिकलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखड़िया, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं और मास्टर जी सेंगाभाई रोत, नानाभाई खाट और गांव के अन्य लोग आम के पेड़ के नीचे बैठक हुई। नानाभाई खाट ने आम की डाली पकड़कर कहा कि मेरा सर जा सकता है लेकिन पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। सरकार के आदेशों के बावजूद भी पाठशाला में पढ़ाना जारी रखा। सन 19 जून 1947 को पुलिस दल हिम्मत से नांदली, रायकी और जवाहरलाल चौबीसा सिपाहियों सहित पाठशाला पर पहुँचे। नानाभाई खाट और मास्टर जी सेंगाभाई रोत दोनों को बंदूकों के कुंदों से मारना पीटना शुरू कर दिया। नानाभाई खाट घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके प्राण निकल गए। मास्टर जी सेंगाभाई रोत को ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते जा रहे थे। तभी अचानक कालीबाई अपने सिर पर घास की गठरी और हाथ में दंताले लिए बिजली की तरह प्रवेश करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ी। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे मास्टर जी को छोड़ दो, मेरे मास्टर जी को छोड़ दो। अपने हाथ की दंताली से एक ही बार में रस्सी को काट दिया। बालिका ने अपने दम साहस का परिचय दिया। इससे आग बबूला हुए सिपाहियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमीनी और हवाई फायरिंग किया। नवलीबाई, होमलीबाई, मोगीबाई कई लोग घायल हो गए। कालीबाई ने अपने मास्टर जी को बचा लिया। बालिका के हौसले को कई लोगों ने देखा। मास्टर जी बेहोश थे। अंग्रेज शासन के जनरल ने कालीबाई को गोली मार दी। साथ ही सिपाहियों ने भी गोलियां बरसा दी। देवजी भाई ने मारू ढोल बजा दिया। वारी ढोल पाल, गंदवा, जोधरी, भीड़ा और अनेक गांवों में बजने लगे। लोग हथियार बंद लेकर आने लगे। भील आदिवासी आक्रमण को तैयार हो गए। पुलिस दल को मालूम था कि मारू ढोल की आवाज़ मरने के संकेत हैं, इसलिए वे सब वहाँ से तुरंत गाड़ी में सवार होकर भाग लिए। गफूर पठान, देवजी भाई
और अन्य लोगों ने घायल को कालीबाई मास्टर जी और अन्य लोगों को चारपाई पर रखकर डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती किए। डॉक्टर गांधी ने इलाज किया, परंतु कालीबाई को 2 दिन तक इलाज के दौरान अंतिम सांस ली और दम तोड़ दिया। भीलबाला कालीबाई ने अपने प्राण गंवाकर अपने गुरुजी के प्राण बचाए। जेल में बंद भोगीलाल पंड्या एवं 40 साथियों को रिहा कर दिया। शिक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़कर वीरबाला कालीबाई ने जो साहस और बलिदान की एक मिसाल कायम की, वह हमेशा याद रहेगी। शताब्दियाँ बीत जाएगी, भीलबाला कालीबाई का यह बलिदान कभी भी धुंधला नहीं पाएगा और यह निर्भय रूप सदा ही हमारी प्रेरणा बना रहेगा। उनकी समाधियाँ भी हमारे दिलों में रहेगी।